नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सपा संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली पड़ी हुई है और अब इस सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। आपको बता दें, मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली सीट पर भी उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन इन तीनों ही सीटों पर मतदान होंगे। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और इस सीट पर मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतार दी गई हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। डिंपल यादव के समर्थन में यहां पर महिलाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मालूम हो कि साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी इस सीट पर कब्जा की हुई है। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती हुई नजर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा रहा है कि इस बार तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा और जल्द ही मैनपुरी की तरफ रुख करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अंदरूनी सूत्रों की माने दावा यह किया जा रहा है कि 2 दिसंबर के दिन वह मैनपुरी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले वह अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि करहल पहुंचेंगे। करहल से विधायक हैं अखिलेश यादव। 28 नवंबर को वह करहल में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। डिंपल यादव के समर्थन में पूरा ही यादव कुनवा उतर आया है। जी हां, यादव कुनवे के 7 सदस्य जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो वहीं डिंपल यादव भी घर घर पहुंचकर वोट मांग रही हैं। और इस बार देखा जाए तो यहां पर डिंपल यादव को बड़े पैमाने पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहां पर मुलायम सिंह यादव जी की याद में लोग वोट करते हुए नजर आने वाले हैं समाजवादी पार्टी के लिए, डिंपल यादव को जिताने के लिए। और इसी बीच यहां पर सवाल खड़े हो चुके हैं सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल को लेकर। पल्लवी पटेल जो डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान करती हुई नजर आती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधती हुई नजर आती हैं। अब पल्लवी पटेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या वह स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरेंगी? यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान डिंपल यादव और जया बच्चन पल्लवी पटेल के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरी थी। सिराथू सीट से पल्लवी ने जीत हासिल की और केशव प्रसाद मौर्य ने हार का सामना किया। अब पल्लवी पटेल ने खुलकर बातचीत की है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बीच। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के प्रचार के लिए पार्टी द्वारा नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया है कि मुझे अभी तो प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया है। मैनपुरी के प्रचार में मेरी जरूरत है या नहीं, ये पार्टी नेतृत्व या संगठन ही तय करेगा। उनका कहना रहा, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अगर चाहेगा तो मैनपुरी में प्रचार के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन पार्टी लीडरशिप ने फिलहाल मुझे वेटिंग में डाल दिया है। उम्मीद जताई है कि पार्टी नेतृत्व इस मामले में उचित समय पर कोई फैसला जरूर करेगा। पल्लवी पटेल का कहना रहा कि पार्टी नेतृत्व को मेरी क्षमता के बारे में जानकारी है और हो सकता है कि वह किसी खास मौके का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने कहा कि नेतृत्व मुझे कोई एक ऐसा वार करने के लिए भेजे जिसका जबरदस्त असर देखने को मिले। पार्टी नेतृत्व और संगठन का जब निर्देश होगा तभी प्रचार के लिए जाऊंगी। मैं खाना पूर्ति के लिए कतई यकीन नहीं रखती। उनका कहना रहा कि मेरे चुनाव में प्रचार के लिए डिंपल यादव खुद आई थी, इसलिए मुझे भी मैनपुरी जाना चाहिए, लेकिन पार्टी नेतृत्व के कहे बिना जाना उचित नहीं होगा। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं जो बता सकूं कि उपचुनाव के नतीजे क्या आएंगे, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिन 3 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सहयोगी दल को बड़ी जीत मिले, बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़े। इस तरह से देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने अपनी नाराजगी को भी जाहिर कर दिया। वहीं दूसरी ही तरफ पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कह दिया है अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वह मैनपुरी जरूर जाएंगी और वाकई में पल्लवी पटेल पूरी तरीके से तैयार है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर खुशी को जाहिर कर दिया है अगर तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होती है, और उन्होंने यहां पर डंके की चोट पर यही कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार ही होनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा जब 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।